कुछ दिनों पहले चीन पर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में आए कांग्रेस के विदेशी मामलों के प्रमुख और सोनिया गांधी व राहुल गांधी के नजदीकी सैम पित्रोदा ने जहां अपने चीनी प्रेम को दिखाया था, तो वहीं उनके उस चीनी प्रेम वाले बयान पर आम जनता से लेकर सियासी दिग्गजों तक ने भी उनकी जमकर क्लास लगाई थी। तो वहीं खुद कांग्रेस ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर मचे बवाल के बाद बैकफुट पर आते हुए अपना पल्ला उनसे पूरी तरीके से झाड़ लिया था और साथ ही उनसे किनारा कर लिया था। तो वहीं अब एक बार फिर से एक नए कांड से सैम पित्रोदा के कनेक्शन से जुड़ी खबर सामने आ रही है और इस बार कर्नाटक में सैम पित्रोदा के खिलाफ लगभग 12.35 एकड़ आरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे सैम पित्रोदा पूरी तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी व सोनिया गांधी के गले की फांस बन चुके हैं और उनका सिरदर्द बढ़ाए जा रहे हैं, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी नेता एनआर रमेश ने कांग्रेस के विदेशी मामलों के प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता एनआर रमेश का आरोप है कि पित्रोदा ने बेंगलुरु के यलहंका में 12.35 एकड़ आरक्षित वन भूमि पर 2011 से अवैध कब्जा किया हुआ है। यह शिकायत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास भी की गई है और साथ ही कर्नाटक लोकायुक्त के पास भी दर्ज कराई गई है। वहीं बीजेपी नेता एनआर रमेश ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा पर औषधीय अनुसंधान के लिए लीज पर ली गई जमीन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है, जिसकी वजह से करोड़ों के गबन के साथ साथ सरकार को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता ने किया ये दावा। बीजेपी नेता एनआर रमेश का दावा है कि सैम पित्रोदा की फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस यानी FRLHT नाम की संस्था ने साल 2001 में जिस सरकारी जमीन को उस समय 10 साल के लिए सरकार से लीज पर लिया था, वो असल में वन भूमि थी। उस अवधि यानी कि वो अवधि 10 साल की पूर्ण हो गई साल 2011 में और साल 2011 में अवधि समाप्त होने के बाद उस लीज का नवीनीकरण नहीं कराया गया। फिर भी जमीन का इस्तेमाल लगातार संस्था के द्वारा जारी है। इससे कथित तौर पर अवैध रूप से एक बड़ा आर्थिक लाभ सैम पित्रोदा की संस्था के द्वारा कमाया गया। बीजेपी नेता एनआर रमेश के अनुसार पित्रोदा ने औषधीय अनुसंधान के बहाने जमीन हासिल की थी, लेकिन साल 2011 के बाद लीज का नवीनीकरण कराने में वो विफल रहे। इसके बावजूद भी कथित तौर पर दवा बनाने के लिए काम करने के लिए जमीन का लगातार इस्तेमाल होता रहा है। इससे हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की अनाधिकृत आय भी सैम पित्रोदा को होती रही है और साथ ही जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था, वो पैसा भी सरकार को नहीं मिला है। यानी कि सैम पित्रोदा की संस्था खुद के लिए तो मुनाफा कमाती रही, लेकिन सरकार को नुकसान पहुंचाती रही। शिकायत में 5 अधिकारियों के नाम भी शामिल। वहीं भाजपा नेता एनआर रमेश द्वारा की गई शिकायत में 5 अधिकारियों के नाम भी शामिल है। इनमें पूर्व और वर्तमान आईएएस और आईएफएस अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें कुछ लोगों के नाम का भी इस शिकायत में जिक्र किया गया है, जिनमें जावेद अख्तर, आरके सिंह, संजय मोहन, एन रविंद्रन कुमार और एसएस रविशंकर का नाम शामिल है। इन पर कथित रूप से अवैध कब्जे में मदद करने का आरोप लगाया गया है। सैम पित्रोदा ने साल 1991 में मुंबई में फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस नाम की यानी FRLHT नाम की संस्था को रजिस्टर कराया था। बाद में उन्हें यलहंका के पास जारका बांडे कवल में 12.35 एकड़ आरक्षित वन भूमि यानी कि जो जंगल की जमीन है, वो औषधीय जड़ी बूटियों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए लीज पर मिल गई थी। यह लीज वन विभाग और केंद्रीय वन मंत्रालय दोनों की मंजूरी से उस समय दी गई थी और
उसको लेकर एक लीज तैयार की गई थी। 10 सालों का समय दिया गया था। उन 10 सालों तक वो वहां पर अपना अनुसंधान कर सकते थे, लेकिन 10 साल की लीज समाप्त होने के बाद 2011 में इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया और तब से इसका इस्तेमाल भी अवैध रूप से किया जा रहा है संस्था के द्वारा। सरकार को हुआ करोड़ों का नुकसान। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा नेता एनआर रमेश का कहना है कि 2001 में लीज को 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, जो दिसंबर 2011 में समाप्त हो गई। हालांकि आगे कोई नवीनीकरण नहीं किया गया, जिससे एफआरएलएचटी का भूमि पर अवैध रूप से कब्जा हो गया। वहीं शिकायत में आरोप यह भी है कि लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद भूमि का उपयोग संरक्षण और अनुसंधान की बजाय कॉमर्शियल मेडिसिन यानी कि जो वाणिज्यिक दवाएं हैं उनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए किया गया, जिससे बिना कानूनी अधिकार के महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ इस संस्था के द्वारा कमाया गया, जो कि सैम पित्रोदा की है। एनआर रमेश के अनुसार इस जमीन का सरकारी मार्गदर्शन मूल्य 150 करोड़ रुपए है, जबकि बाजार मूल्य लगभग 600 करोड़ रुपए है। उन्होंने आगे कहा कि भूमि के नवीनीकरण के अलावा उन्होंने एक आलीशान निवास और एक निजी अनुसंधान केंद्र भी बनाया है। सरकार को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा है, यानी जिस सरकारी जमीन पर आयुर्वेद से जुड़ी जड़ी बूटियों और औषधियों से जुड़े शोध करने के लिए सरकार से सैम पित्रोदा की इस संस्था ने लिया था, उस संस्था ने इस जमीन को सिर्फ अपने मुनाफे के लिए एक तरीके से अवैध रूप से कब्जा कर कॉमर्शियल फायदे के लिए उपयोग में लाया और साथ ही यहां पर जो बाजारू दवाओं से संबंधित यहां पर लगातार अनुसंधान किए जा रहे थे और दवाएं बनाई जा रही हैं, उनसे अपनी जेबें भरी जा रही हैं इस संस्था के द्वारा। वहीं जहां भाजपा की ओर से सैम पित्रोदा पर आरक्षित वन भूमि पर बिना लीज के कब्जा कर मुनाफा कमाते हुए सरकार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है, तो आपको याद दिला दूं कि अभी लगभग एक हफ्ते पहले अपना चीनी प्रेम दिखाते हुए राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया था, जिस पर उनकी जमकर आलोचना की गई थी और खुद कांग्रेस ने भी उनके चीनी प्रेम वाले बयान से किनारा कर लिया था। सैम पित्रोदा के चीनी प्रेम वाले बयान से मचा था बवाल। दरअसल आज से लगभग एक हफ्ते पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के विदेशी मामलों के मुखिया सैम पित्रोदा ने भारत और चीन के संबंधों पर चीन की वकालत करते हुए कहा था, चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और भारत का दृष्टिकोण हमेशा टकरावपूर्ण रहा है। अब समय आ गया है कि दोनों देशों को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, न कि टकराव। हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और यह मानना बंद करना होगा कि चीन पहले दिन से ही हमारा दुश्मन है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, क्योंकि अमेरिका की प्रवृत्ति दुश्मन को परिभाषित करने की है। मेरा मानना है कि सभी देशों के लिए सहयोग करने का समय आ गया है, टकराव का नहीं। वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच भाजपा ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारत के लिए चीन से खतरे को कम करके आंका है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पित्रोदा की यह टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है और ये चीन के समर्थन में उनके नेताओं द्वारा किए गए बयानों से मेल खाती है। वहीं इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अमेरिका से भारत में फंडिंग की जाती है, जिसका इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से रिश्ते रखने का भी आरोप उस समय लगाया था। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किया था किनारा। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के इस विवादित बयान को लेकर जहां भाजपा की ओर से जमकर हमला बोला गया, तो वहीं दूसरी ओर खुद कांग्रेस ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया था। दरअसल सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 28 जनवरी 2025 को जारी किए गए खुद के एक बयान से जुड़े प्रेस नोट और पीएम मोदी से जुड़ी हुई एक खबर की वीडियो क्लिप को साझा करते हुए एक हफ्ते पहले ट्वीट कर लिखा था, सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर व्यक्त किए गए कथित विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं है। चीन हमारी विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार बार सवाल उठाए हैं,
जिसमें 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से चीन की दी गई क्लीन चिट भी शामिल है। चीन पर हमारा सबसे हालिया बयान 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद को इस स्थिति पर चर्चा करने और इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकालने के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा के किसी बयान को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आई हो। दरअसल पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव का दौर था तो उस समय अप्रैल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अप्रैल में भी सैम पित्रोदा को लेकर एक ट्वीट किया था जयराम रमेश ने। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था, सैम पित्रोदा मेरे सहित दुनिया भर में कई लोगों के लिए गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के समान रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा जी उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं जिनके बारे में वो बोलना जरूरी समझते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपनी बात रखने, चर्चा करने और व्यक्तिगत विचारों को लेकर बहस करने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा जी के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पोजीशन को दर्शाते हैं। कई बार उनके विचार अलग होते हैं। यानी जो सैम पित्रोदा यूं तो कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए बड़ी ही खास शख्सियत है, वही जब इस कांग्रेस की सोच को सबके सामने उजागर करने लगते हैं तब कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर आकर उनके बयानों से किनारा कर अपनी सफाई देने लगती है, लेकिन फिर उसकी सारी पोल पट्टी जनता के सामने अंततः खुल ही जाती है। फिलहाल अब देखना होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चहेते और सबसे करीबी माने जाने वाले और कांग्रेस के विदेशी मामलों के मुखिया सैम पित्रोदा की संस्था की ओर से बिना लीज के वन क्षेत्र की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर कर्नाटक सरकार कब तक कार्रवाई करती है। लेकिन सैम पित्रोदा और उनसे जुड़े हुए कुछ दिन पहले उन्हीं के आए हुए बयान को लेकर, जो चीनी प्रेम को लेकर उन्होंने अपने बयान का जिक्र किया था और साथ ही राहुल गांधी ने भी एक ड्रोन का इस्तेमाल करने का वीडियो जनता के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए रखा था, वो भी चीन का ही था। उस चीनी प्रेम और सैम पित्रोदा के चीनी प्रेम को लेकर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।